नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी जो जन्म कुंडली हमने ली है, डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1996, 6:20 सुबह मेरठ का इनका जन्म है। सर्वप्रथम आप लोग इसमें ग्रह स्पष्ट देख लीजिए। ग्रह स्पष्ट में लगन इनकी जो बनेगी, मकर लगन की कुंडली बनेगी। 18 अंश का इनका लगन है, लगन की डिग्री अच्छी है। श्रवण नक्षत्र का जन्म है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा का नक्षत्र लगन में पड़ने से व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा मधुर बनाता है। सूर्य इनका कुंभ राशि में है, डिग्री कली थोड़ा सा वीक है, 1 अंश का है। धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल का यह नक्षत्र है। चूंकि डिग्री वाइज थोड़ा सा वीक हुआ है, तो मंगल के नक्षत्र में होने से उतना बल इसको मिल जाएगा। चंद्रमा इनका धनु राशि में है, अर्थात इनकी धनु राशि है, 7.5 खत्म हो गई है, 7 डिग्री का है। मूल नक्षत्र में है, जो कि केतु का नक्षत्र होता है। मंगल इनका कुंभ राशि में अस्त है, 5 अंश का है। धनिष्ठा नक्षत्र है, जो कि मंगल का स्वयं का नक्षत्र होता है। मंगल स्वयं के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध इनका मकर राशि में है, 6 अंश का है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। गुरु इनका धनु राशि में बैठा है, 15 डिग्री से है, 15 डिग्री ठीक है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र इनका उच्च राशि में है, मीन राशि में है, 13 अंश का है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, अर्थात शनि के नक्षत्र में है। शनि कुंभ राशि में है, अपनी ही राशि में है, डिग्री वाइज थोड़ा सा वीक है, 29 डिग्री का है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, यह गुरु का नक्षत्र है। राहु कन्या राशि में है, इसे हम उच्च मान ले चाहे स्वाग्रही, इसी प्रकार से केतु को उच्च मान ले या स्वाग्रही मान ले, अच्छा है। रेवती और चित्रा नक्षत्र में ये दोनों ग्रह परस्पर हैं, जो कि नक्षत्र मंगल का और बुध का होता है। इस कुंडली में सूर्य शत्रु राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा न शत्रु के घर में है, न मित्र के घर में है। मंगल भी शत्रु के घर में है, लेकिन सम का फल देगा। बुध इनका मकर राशि में है, मित्र राशि में है। गुरु इनका स्व राशि में है। शुक्र इनका उच्च राशि में है, शनि स्व राशि में है और राहु केतु मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। अब इन सारे फलों का विवेचन लग्न कुंडली पे हमें पता चलेगा। लग्न कुंडली पे चलते हैं और देखते हैं क्या परिणाम निकल के आता है। मकर लगन की कुंडली है, लग्नेश शनि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है अपनी ही राशि में, और इस लग्नेश के साथ में धनेश मंगल भी बैठा है, जो कि चतुर्थ भाव का भी स्वामी है। तो शनि और मंगल की युति से धन योग बन जाएगा। यहाँ पर सूर्य भी बैठा हुआ है, जिसने मंगल को अस्त किया है। तो मंगल को अस्त करने के कारण शनि का प्रभाव और बढ़ेगा, यानी धन संग्रह कर पाएंगे। थोड़ा अर्ली एज में नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि लेट एज का कारक है और मंगल सूर्य शुरुआती जीवन में पैसा बचाने में दिक्कत करेंगे। अब इस कुंडली में जो है लग्नेश शनि है, ठीक है, बहुत मजबूत नहीं कहेंगे, ना ही बहुत कमजोर कहेंगे। शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में है। दूसरा कारक ग्रह इनका शुक्र होता है, जो कि इनके पंचम भाव और कर्म भाव दसम भाव का स्वामी होकर के उच्च का होके तीसरे भाव में केतु के साथ बैठा है। शुक्र का केतु के साथ होना लाइफ को लग्जरी वगैरह प्रदान करता है,
काल सर्प दोष भी आंशिक रूप से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर केतु 25 अंश का है और राहु यहाँ पर है, एक तरफ इसके सारे ग्रह हैं। शुक्र थोड़ा सा बाहर है डिग्री वाइज, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी आंशिक काल सर्प दोष बनेगा, जिसके कारण से हर काम में देरी और थोड़ी विघ्न बाधा की अनुभूति होगी। तीसरा कारक ग्रह इनका बुध है, जो कि लगन में बैठा हुआ है। लगन का बुध काफी अच्छा है, लगन में ही चंद्रमा का नक्षत्र भी है। बुद्धि शांत और सौम्य रहने वाली है। गुरु और चंद्रमा दोनों 12वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा 12वें भाव में जाता है तो जातक को विदेश लेकर के भी जा सकता है, तो ये चंद्रमा इनको विदेश ले जाने में सक्षम है। लेकिन चंद्रमा है स्वामी सप्तम भाव का, यानी विवाह के बाद अधिक संभावना बाहर जाने की बनेगी। वैसे परमानेंट नहीं जाएंगे, दो स्वभाव की राशि है, आना जाना लगा रहेगा, समय तक कुछ समय तक रहेंगे फिर वापस आ जाएंगे। इस कुंडली में एक वीक पॉइंट ये है कि जो दूसरा भाव है इसमें 3 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। 3 क्रूर ग्रहों के नाते इन फ्यूचर थोड़ी दांत मसूड़ों की दिक्कत आएगी। पिता के लिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा, सिर और आंखों की दिक्कत हो सकती है, चश्मा लग सकता है या कभी कभी माइग्रेन रह सकता है, कभी कभी वाणी इनकी कसैली हो सकती है, इस चीज की एक समस्या बनेगी। धन का कारक ग्रह बृहस्पति होता है, वो 12वें भाव में गया हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा भी है, गज केसरी योग बन जाता है। और इस योग में गुरु 12वें का स्वामी है और चंद्रमा जो है सप्तम भाव का स्वामी है। तो गुरु चंद्रमा की युति से ऐसा व्यक्ति नोबेल कार्यों में अपना धन खर्चा करता है। भविष्य में इनका खर्चा धार्मिक अनुष्ठान आदि के कार्यों में भी होगा। माता पिता को तीर्थ वगैरह कराने में या उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कराने में भी ये पैसा खर्च कर सकते हैं। कुंडली इनकी मांगलिक नहीं है, मंगल नहीं बैठा है, ना लगन में है, ना चतुर्थ में, सप्तम अष्टम द्वादश में मंगल नहीं है, इसलिए कुंडली मांगलिक नहीं है। घर गाड़ी के अगर हम सुख की बात करें तो चतुर्थ भाव का जो स्वामी मंगल है वह बैठा हुआ है अपने भाव से 11वें में, इसलिए घर गाड़ी का सुख मिलेगा। दूसरा क्या है कि गुरु की चौथे भाव पर दृष्टि भी है, इसलिए भी घर और 4 व्हीलर वाहन का सुख मिलेगा इनको। इसके साथ साथ इनके सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे जैसे उम्र समय बढ़ेगा तो ये 3 ग्रहों की युति के नाते और शुक्र के साथ केतु होने के नाते डायबिटीज की शिकायत रह सकती है, शुगर की शिकायत रह सकती है और थायराइड वगैरह का इनको ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार की शिकायत उम्र बढ़ने के साथ आ सकती है। अभी इनकी धनु राशि है, धनु राशि के लिए शनि की 7.5 खत्म हो गई है। शनि का गोचर धन भाव में चल रहा है, तो कुछ धन आदि का योग इनके लिए बन सकता है, यानी अगले 2-2.5 वर्षों में धन इनके पास आने वाला है। वहीं गुरु का और राहु का गोचर चंद्र कुंडली से पंचम में है और लग्न कुंडली से चतुर्थ में है, यानी काम काज में मदद मिलने वाली है, काम काज बनने वाला है, विदेश के लिए ट्राई करें। नवमांश कुंडली के लगन में शनि चंद्रमा है, लग्नेश बुध बैठा हुआ है नवम भाव में, यानी इनका विवाह होने के बाद पत्नी का भाग्य साथ देगा। वैसे भी नवमांश कुंडली में शुक्र स्वाग्रही है, सूर्य का नीच भंग हुआ है, मंगल स्वाग्रही है और यहाँ पे बुध भी मित्र के घर में बैठा हुआ है। विवाह के बाद इनकी कुंडली की स्थिति अच्छी नजर आती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि इनका जो है शादी विवाह कब होगा। इन्होंने प्रश्न पूछा है, विदेश योग पूछा हुआ है, लव मैरिज होगी कि अरेंज भी इन्होंने पूछा है। तब लव और अरेंज के योग देख लेते हैं। इस कुंडली में मंगल बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, शुक्र के साथ केतु है और यहाँ पे सप्तमेश चंद्रमा है, 12वें भाव में गया हुआ है। तो प्रेम विवाह की भी कुछ गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर 12वें में चंद्रमा गया हुआ है और शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है, तो प्रेम विवाह के योग बनेंगे। मंगल 6 डिग्री का है, शुक्र 13 डिग्री का है, डिग्री में तो काफी अंतर है, कोई बहुत प्रबल प्रेम विवाह का योग भी नहीं है। कुल मिलाकर के घर और परिवार वालों की मर्जी से विवाह होगा। अगली कुंडली पर चलते हैं इनके। सूर्य कुंडली से मान सम्मान देखते हैं। सूर्य के साथ में शनि बैठा है, सूर्य शत्रु राशि में है। मान सम्मान सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा, बहुत यश प्रसिद्धि मिल जाए, बहुत जैसे महापुरुष जैसी प्रसिद्धि मिले, इस बात के चांसेस कम दिखाई देते हैं, ऐसा योग नहीं है।
होरा कुंडली अगर हम देखते हैं तो इनकी सिंह लगन की होरा है। सिंह लगन की होरा वालों को देवताओं के मंदिर जाते रहना चाहिए। देवताओं के मंदिर जाने से, भोग प्रसाद चढ़ाने से इनको धन की कमी नहीं आएगी। लगन में इनके कौन कौन से देवता बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं, यानी रविवार को किसी न किसी मंदिर में जाएं। चंद्रमा मतलब सोमवार को, मंगल मतलब मंगलवार को, केतु और राहु मतलब शनिवार को। जब भी मंदिर जाएं तो विशेष रूप से ख्याल रखें वह दिन सोमवार हो। फिर अगली बार जाएं तो कभी रविवार को जाएं, कभी मंगलवार को जाएं, कभी शनिवार को मंदिर में जाएं और वहां पर भोग प्रसाद चढ़ाएं। इस प्रकार से इनको जीवन में आर्थिक रूप से सेटलमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगली कुंडली पर चलते हैं। देशकाल कुंडली के लगन में राहु बैठा हुआ है। लग्नेश जो है शुक्र तृतीय भाव में है। शरीर से बहुत अधिक श्रमिक नहीं रहेंगे, शरीर का श्रम अधिक नहीं कर पाएंगे। बौद्धिक श्रम या काम काज में श्रम कर लेंगे, शारीरिक श्रम बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। चतुर्थांश कुंडली से हम देखते हैं भाग्य का विचार। लग्नेश चंद्रमा है, बैठा हुआ है छठे भाव में, और भाग्य का स्वामी बृहस्पति है, बैठा है 12वें भाव में। विदेश जाने से भाग्योदय इनका होगा। अगली कुंडली पंचमांश में हम ज्ञान और विचार बुद्धि का स्तर देखेंगे। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लेकिन लग्नेश नीच राशि में मंगल के साथ तृतीय भाव में बैठा है। गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करे, गुस्से के समय विवेकहीनता कर जाते हैं। चंद्रमा भी नीच का होकर के बैठा हुआ है। ये जो जैसा सोचते हैं वो वैसी ही चीजें सही हो, ये जरूरी नहीं है। अपनी ही सोच को सही मानना इनको छोड़ना पड़ेगा। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण शत्रु देखेंगे। लगन का स्वामी शनि है, लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, शनि अच्छी स्थिति में है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, शुक्र बैठा हुआ है। कभी कभी स्त्रियों के कारण से इनको हानि उठानी पड़ सकती है। अगली कुंडली पर चलते हैं। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार होता है। लग्न कुंडली से तो संतान में समस्या नहीं थी, लेकिन सप्तमांश कुंडली से भी विचार कर लेते हैं। यहाँ पे इनके सप्तमांश कुंडली में लगन का स्वामी मंगल है, जो कि पंचम भाव में ही आकर के बैठा हुआ है गुरु के साथ में, जो कि पुत्र का सुख प्रदान करता है। लग्न कुंडली में पंचम भाव का स्वामी शुक्र था और ठीक ठाक स्थिति में था। अब यहाँ सप्तमांश में भी मंगल गुरु साथ में बैठे हैं, पंचम में कोई नीच का ग्रह नहीं है, यानी ये यहाँ से पुत्र संतान, पहली संतान इनको पुत्र ही प्राप्त होगी, दूसरी संतान इनको कन्या प्राप्त होगी, और अगर तीसरी संतान के लिए जाएंगे तो भी कन्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से पुत्र कन्या और कन्या संतान का योग बनेगा। अष्टमांश कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लग्नेश भी त्रिकोण में बैठा है, गुरु के साथ ही बैठा है, जिससे यह पता चलता है आयु इनकी अच्छी रहने वाली है। अगली कुंडली पर चलते हैं और वहां से विचार करते हैं इनके कैरियर के लिए। कैरियर वाले दशमांश कुंडली में लगन में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है। लगनेश तृतीय भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर लगन में मंगल और शुक्र बैठा हुआ है तो कार्य स्थल पर जहाँ इनका काम काज रहेगा, ऑफिस रहेगी, वहां पर इनकी तरफ स्त्रियां थोड़ा ज्यादा आकर्षित होंगी, इस बात का ख्याल रखना है। मेहनत और परिश्रम अच्छा करेंगे कार्यस्थल पे, और कार्य स्थल पे इनको पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। ये लोगों की रणनीति वगैरह पकड़ लेंगे, कोई इनके साथ चालाकी या कुछ इनके साथ कार्यस्थल पे राजनीति नहीं कर पाएगा। शनि और बुध की युति नवम भाव में बनी हुई है, मंगल के घर में है, तो यहाँ पे मंगल लगन में ही बैठा है, यानी कार्यस्थल पे इनको भाग्य साथ देता रहेगा। दसम भाव का स्वामी गुरु है, जो कि तृतीय भाव में बैठा है। कार्य क्षेत्र को लेकर के, कामकाज को लेकर के छोटी यात्राएं भी होगा। राहु लाभ भाव में बैठा है, आमदनी देता रहेगा। सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है, कार्यस्थल पे आराम करने का मौका कम ही इनको मिल पाएगा। अगली कुंडली से हम देखते हैं एकादशांश से मनोकामनाओं की पूर्ति को। एकादशांश कुंडली के लगन में ही नीच का ग्रह बैठा है, लग्नेश भी नीच का बैठा है। इनकी मनोकामनाओं की पूर्ति इनके अनुसार नहीं होगी, और जिस टाइम फ्रेम में ये जो कुछ चाहेंगे जीवन में, उसी टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा। लग्नेश लगन में नीच का ग्रह है, लग्नेश भी नीच का है, इसलिए ये जब भी कुछ भी ज्यादा इच्छा रखेंगे, तीव्र इच्छा रखेंगे, तो वो चीजें देर हो जाएंगी। इसलिए इनको कोई भी काम पहले से योजना नहीं बनाना है। एक होता है ना कि चलिए मान लेते हैं अगले साल जो है 6 महीने बाद हमारे घर में ये कार्यक्रम है,
उस कार्यक्रम की व्यवस्था हम आज ही से कर लेते हैं, सामान ला के रखें, तो पता चलेगा कि वो कार्यक्रम ही जब होना है तो टल जाएगा। इसलिए इनको कभी से कोई भी काम, जिसको हमारे यहाँ देसी भाषा में आगा सोची बोलते हैं, तो आगा सोची इनको नहीं करना है, यानी पहले से ही इनको सोच के नहीं चलना है, नहीं तो वो इच्छाएं पूरी होने में ज्यादा समय लगेंगी और ज्यादा मेहनत भी लग जाएगी। द्वादशांश कुंडली से हम देखते हैं माता पिता के सुख को। लगन ठीक है, लगन में शुभ ग्रह बैठा है, लग्नेश की लगन पर दृष्टि है, चंद्रमा भी सूर्य के साथ है, माता पिता से सुख में कमी का अनुभव नहीं दिखाई देता है। अगली कुंडली पर चलते हैं। षोडशांश कुंडली से वाहन का विचार होता है। वाहन का सुख इनके जीवन में कैसा रहेगा? लग्नेश लाभ भाव में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल के साथ बैठा है, फोर व्हीलर वाहन का सुख इनको मिलेगा। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं। लगन का स्वामी मंगल है, 12वें भाव में बैठा हुआ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, उम्र जब अधिक हो जाएगी, तब इनकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। अभी के समय में आध्यात्मिक चेतना जागृत होना मुश्किल है, मन नहीं लग पाएगा आध्यात्म के कार्यों में। अब आ जाते हैं इनके सर्वाष्टक वर्ग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। इधर देखिए राशियां लिखी हुई हैं, इधर ग्रह लिखे हुए हैं, इस चीज को समझ लीजिए। ये गोचर के लिए प्रयोग होता है। जहां 0 से 3 पॉइंट होते हैं जिन राशियों पर, उस राशि पर जब ग्रह का गोचर जाएगा कभी भी, तो इनके खराब फल देगा। जहां 4 पॉइंट मिले हैं उस राशि पर ग्रह का गोचर जब भी होगा तो एवरेज फल देगा। जहां 5, 6, 7, 8 पॉइंट मिले हैं उस राशि पर ग्रह का गोचर इनको अच्छा फल देगा। उदाहरण से मैं समझा दे रहा हूं, शेष ये टेबल इनके पास रहेगा, देख लेंगे। जब भी शनि मेष राशि में गोचर करेगा, हर 30 साल में एक बार गोचर करता है, तो यहाँ पे मेष राशि में 4 पॉइंट मिले हैं। शनि का मेष राशि का गोचर इनके लिए एवरेज फल देगा। वहीं कर्क राशि में देखिए सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं, यानी खराब फल देगा। वृश्चिक राशि में जब शनि का गोचर रहेगा तो वो इनको अच्छा फल देगा, क्योंकि 5 पॉइंट मिले हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए तुला राशि में जब जब सूर्य जाएगा, इधर तुला राशि है, इधर 7 पॉइंट है, और ये किसको है? सूर्य को। तो सूर्य को तुला राशि में 7 मिले, यानी जब जब सूर्य नीच राशि में रहेगा इनको अच्छा फल देगा। वहीं कर्क राशि में सूर्य का गोचर इनको अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर 0 पॉइंट मिले हैं। इसी प्रकार से सारे ग्रहों का जान सकते हैं। दिन कौन सा अच्छा रहेगा ये देख लेते हैं। जिस दिन चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा, यहाँ मिथुन है ना, मिथुन राशि में 6 पॉइंट चंद्रमा को हुआ। जब 2.25 दिन के लिए चंद्रमा मिथुन में गोचर करेगा, कर्क में गोचर करेगा, इधर देखिए वृश्चिक में 5 पॉइंट है, वृश्चिक में, धनु में, इन राशियों में जब जब चंद्रमा गोचर करेगा, तब वह दिन इनके लिए शुभ अच्छा रहेगा। इस दिन में इनके कोई फॉर्म भरना हो, कोई योजना बनानी हो, साइन दस्तखत करना हो, तो देख लें। जब चंद्रमा मिथुन राशि पर हो, कर्क राशि पर हो, वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर हो, तो दिन ठीक रहेगा। सबसे बुरा तो वह दिन रहेगा जिस दिन चंद्रमा कुंभ राशि पे रहे, क्योंकि कुंभ राशि पे 1 पॉइंट मिला है। जहाँ 4 मिला है वह दिन एवरेज रहेगा। तो इस प्रकार से अपने दिनों का भी शोधन कर सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में मैं पहले बता दूं, एवरेज पॉइंट जो होते हैं ये 28 होते हैं। लगन में इनको एवरेज से कम पॉइंट मिला हुआ है, थोड़ा सा ये समय समय पे सेहत बिगाड़ने का काम करता है। लेकिन लगन में ज्यादा पॉइंट है सप्तम से, तो पति पत्नी में पति हावी रहे इस बात की संभावना अधिक है। धन भाव में 23 पॉइंट्स हैं, व्यय भाव में ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो खर्चे वाले में ज्यादा है, बचत वाले में कम है, इसलिए इनको पैसा बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करके पैसा बचाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। लैंड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए इनको। तृतीय भाव में 26 पॉइंट है, एवरेज से थोड़ा कम मेहनत करेंगे। यहाँ पर 25 पॉइंट्स हैं। घर का सुख और गाड़ी का सुख, पारिवारिक सुख एवरेज से थोड़ा सा कम रहेगा। संतान का सुख ठीक ठाक रहेगा। शत्रु और विरोधी वाले भाव में कम रहे वही ठीक है। शत्रु और विरोधी एवरेज से कम परेशान कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में 21 पॉइंट्स हैं, लगन में 24, तो इनका जीवन साथी पे ये हावी रहेंगे। अष्टम में भी कम पॉइंट्स है, ये भी ठीक है। और द्वादश में अधिक हो गया है। देखिए भाग्य एवरेज से थोड़ा अधिक साथ देगा, कर्म एवरेज से अधिक करेंगे, मतलब कर्म ज्यादा करेंगे, लाभ भी कमा लेंगे। भाग्य के भरोसे बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज समझ लीजिए। जिन भावों में 30 या उससे अधिक पॉइंट बने हैं, जब ग्रह उस पे गोचर करेगा तो इनको अच्छा फल देगा।
जैसे पंचम भाव में देखिए 30 से अधिक पॉइंट है। जब भी कोई ग्रह गोचर करता हुआ इनके पंचम भाव में आएगा, अच्छा फल देगा। कोई भी ग्रह गोचर करता हुआ दसम भाव में आए, एकादश में आएगा तो अच्छा फल देगा। द्वादश में भी जाएगा तो भी अच्छा देगा, कहीं ना कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट वगैरह करवा देगा। आ जाते हैं इनकी दशाओं पर। अभी करंट में इनकी सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा में जो अंतर चल रहा था, अभी तक शनि का निकल चुका है, 30 मार्च को निकल गया है। अब बुध की अंतरदशा फरवरी 2024 तक चलेगी। तो इस बीच में देख लेते हैं फरवरी 2024 तक में क्या योग बनेगा। सूर्य में इनका चल रहा है इस समय बुध। सूर्य इनकी कुंडली में मंगल के नक्षत्र में बैठा है। मंगल चौथे और 11वें भाव का स्वामी था, धन भाव में बैठा हुआ है। तो इनके ऊपर अभी पैसा कुछ खर्चा हो सकता है, कुछ पैसा इनके कामकाज या किसी प्रकार से इनके ऊपर खर्च हो सकता है। वहीं बुध जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और कुंडली में लगन में ही है। तो कुछ मतलब रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है कामकाज अन्य सारी चीजों के लिए। इसके बाद केतु की दशा आएगी। केतु की दशा आने पर केतु की दृष्टि पड़ी हुई है सप्तम भाव में और कारक शुक्र के साथ भी है। तो केतु की जब फरवरी 2024 बीतेगा तब विवाह का योग प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि विवाह होते होते शुक्र की अंतरदशा आएगी। शुक्र में ही विवाह होगा। सूर्य में जब शुक्र का अंतर आएगा जून 2024 के बाद इनके विवाह का संयोग बनेगा और जून 2025 तक चलेगा। लेकिन केतु में भी रिश्ते काफी आएंगे, लेकिन चूंकि केतु टर्मिनेटर है, सप्तम को देख रहा है, रिश्ते लाएगा और रिश्ते पसंद नहीं होने देगा। फिर अंततः शुक्र में विवाह होगा। चंद्रमा की इनकी जो महादशा शुरू होगी ये इनको विदेश ले जाने में सक्षम है। जून 2025 के बाद विदेश का योग भी बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा 12 में है, यानी विवाह के बाद विदेश जाने का योग बनेगा। और इस दशा में विदेश जा करके अच्छा पैसा ये कमा भी सकेंगे। काफी इनके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। उसके बाद मंगल की दशा शुरू होगी। मंगल की दशा में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। शनि के साथ में है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। मंगल अपने ही नक्षत्र में है तो मंगल की दशा में जमीन या प्रॉपर्टी वगैरह बनेगा, धन भी आएगा। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, थायराइड का, आर्थराइटिस का या फिर शुगर वगैरह ऐसी चीजें हो सकती हैं, इस बात की संभावना बनती है। अब इनकी कुंडली के उपाय के लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लग्न कुंडली पे चलते हैं वापस और इनको क्या उपाय करना है इस पे चर्चा कर लेते हैं। इनकी लग्न कुंडली में आप सबसे पहले देखिए मंगल, शनि और सूर्य, ये युति सबसे ज्यादा खराब है। शनि मंगल को भी डिस्टर्ब करेगा, सूर्य को भी करेगा, यानी यहाँ पे मंगल और शनि का द्वंद्व योग और सूर्य शनि का अंधक दोष बना है। तो इसके लिए उपाय कर लें और काल सर्प की शांति करवा लें। शेष इनको बुध के लिए पन्ना पहन लेना चाहिए, शुक्र के लिए ओपल पहन लेना चाहिए, शनि के लिए कुछ अभी पहनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो शनि सूर्य और मंगल को और पीड़ित करेगा। हाँ, यहाँ पे सूर्य के साथ जो मंगल और शनि है, एक बार की शांति से ये दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि चलित कुंडली में मंगल और सूर्य कहाँ आ जा रहे हैं, लगन में आ रहे हैं। तो इसलिए एक बार की ही शांति से यह मैटर खत्म हो जाएगा। पत्नी अच्छे स्वभाव की मिलेगी, चंद्रमा लगन में बैठा है, सुंदर रंग रूप की पत्नी मिलेगी, कोमल शरीर वाली पत्नी इनको प्राप्त होंगी। अब यहाँ पे कुल मिलाकर के सबसे मुख्य चीज जो है, इनके 12वें में गुरु और चंद्रमा की युति है। अगर ये कुछ दीनहीन लोगों की मदद करते रहेंगे, खासकर कुछ लोगों को भोजन वगैरह खिलाएं, तो ये गुरु और मंगल मिल करके इनके भूमि भवन वाहन और लग्जरी के सुख में काफी वृद्धि करेगा।